सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन गाँव की कहानी कोई नहीं कहता। हमारे गांव हमारे जीवन शैली का हिस्सा हैं। अतीत पलटकर देखिए तो आपकी जड़ें किसी न किसी गांव में ही आपको नज़र आएंगी। ऐसे ही गांवों को लेकर है समर्पित हमारी ये नई सीरीज मेरा गांव। अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है और आप भी चाहते हैं उस पर कोई वीडियो बनाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारी दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके गांव पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सोरम की अगर हम स्थापना की बात करें 768 ईसा पूर्व महाराजा सोनचीर हुए हैं, महाराजा युधिष्ठिर की पीढ़ी में हुए हैं। उन्होंने सोरम की स्थापना की थी, अपनी राजधानी बसाई थी स्वर्ण नगरी के नाम जी। पानीपत के युद्ध में जो सबसे बड़ी भागीदारी है, सन 1761 में सदाशिव भाऊ जो मराठे थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक युद्ध की योजना बनाई। उसकी सहायता के लिए उन्होंने सरखाप पंचायत सोरम को एक पत्र भेजा। जो शाहगरीब नवाजा थे, दरावेश थे बहुत उच्च कोटि के, उनसे मिलने के लिए उनसे पहले सिकंदर लोधी भी आए। वे सोरम गांव में आए थे। मीडिया और फिल्मों ने खाप और पंचायतों के स्वरूप को बहुत बदनाम किया है। खापों का नाम आते ही लोगों के जहन में आ जाती है ऑनर किलिंग और दूसरे ऐसे तुगलकी फरमान, जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में खापों का स्वरूप बिगड़ा है और इनको बदनामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खापों की शुरुआत कहाँ से हुई, किस वजह से हुई, किस लिए इनको अस्तित्व में लाया गया और कौन लोग इनसे जुड़े रहे हैं? अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो खापों के बारे में आपके मन में जितनी भी गलत भावनाएं हैं वो सारी की सारी बदल जाएंगी। ये है गांव सोरम। सोरम की अगर हम स्थापना की बात करें 768 ईसा पूर्व महाराजा सोनचीर हुए हैं, महाराजा युधिष्ठिर की पीढ़ी में हुए हैं। उन्होंने सोरम की स्थापना की थी, अपनी राजधानी बसाई थी स्वर्ण नगरी के नाम से सोरम की स्थापना की थी। उसके बाद जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में महाराजा ध्रुवसेन हुए हैं, वल्लभी सम्राट हुए हैं, वो भी सोरम आए थे और महाराजा हर्षवर्धन ने सरखाप पंचायत की स्थापना करी थी। और जो उसके प्रथम अध्यक्ष थे, संरक्षक थे, वो महाराजा ध्रुवसेन थे। वो उस टाइम पर सोरम में आए हैं और उन्होंने सोरम में आके सरखाप पंचायत को देखा। उसके बाद में अगर हम बात करें सोरम के इतिहास को और आगे चलें, सोरम जब कुतुबुद्दीन ऐबक हुए हैं, भाजू बनेड़े के जंगल में लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे 1000 ईस्वी के आसपास सोरम को एक तरीके से यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिए थे और यहाँ पे दूसरी जातियों को बसा दिया था। उसके बाद फिर अगर हम आगे और इतिहास में आगे चलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी हुए 1305 के आसपास, उनके साथ लड़ाई हुई। रामराव राणा एक विख्यात योद्धा हुए हैं सरखाप पंचायत के, जो सिसोली के थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध करा और ये जो आपकी काली और हिंडन नदी के बीच का एरिया है, इस पर उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे शांति कायम करी और सरखाप पंचायत की पुनर्स्थापना करी। ठीक है। उसकी सरखाप पंचायत की स्थापना के बाद में यहाँ पे इसे सोरम को मुख्यालय बनाया गया। यहाँ से पहले सरखाप पंचायत के 5 मुख्यालय थे, दिल्ली, थानेश्वर, रोहतक, उज्जैन। उसके बाद में एक मुख्यालय सोरम को बसाया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ पे सरखाप पंचायत का मुख्यालय और जो मंत्री होता है वो सोरम गांव से ही होता है। अभी जो वर्तमान मंत्री जी हैं वो सुभाष जी हैं और वो इसके संगठन के 28वें मंत्री हैं। अभी अगर हम बात करें सरखाप पंचायत की, सरखाप पंचायत है क्या? अगर हम सरखाप पंचायत के स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले हमें इस बात पर करना पड़ेगा कि सरखाप खाप क्या है, खाप की जरूरत क्या होती है। खाप हमारा आया है वर्ड 2 शब्दों से मिलके, खा और पे। खा का मीन्स सर्वोच्च, आकाश, और पा का मीन्स होता है पानी। वो जो आकाश की तरह सर्वोच्च है और पानी की तरह सर्वग्राही है, ऐसा एक संगठन, उसे हम खाप बोलते हैं। अभी बहुत से लोग उस चीज़ में भी वो हो जाते हैं कि खाप में और गोत्र में अंतर क्या है। गोत्र में एक ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंधी होते हैं, ज़्यादातर एक ही गोत्र से रहने वाले होते हैं, एक ही उनका गोत्र होगा। जैसे हमारा बालियान गोत्र है, 84 गांव है हमारे। और खाप ये होती है कि खाप में एक
रक्त समूह के भी हो सकते हैं और अलग अलग रक्त समूह के भी हो सकते हैं। वो एक तरीके से भौगोलिक स्थिति के हिसाब से खाप को बनाया जाता है। अभी हम बात करें सर्व खाप की। सर्व खाप का मीन्स होता है सर्व, सर्वोच्च, और खाप का मैंने भी आपको अर्थ बताया, एक ऐसा इसके ऊपर की एक सर्वोच्च संस्था जो खाप के सभी कार्यों को नियमित रूप से संचालित करती है, वो सर्व खाप कहलाती है। उस सर्व खाप में अभी हमारा गांव सोरम है, और इससे अगर हम अपने 3500 से ज़्यादा खापें सर्व खाप पंचायत में आती हैं। और अगर हम अपने खंड की बात करें, मेरठ की या मुजफ्फरनगर के सोरम की, जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, इसमें हमारी 18 खापें आती हैं। इसमें सभी बिरादरियों की हैं, ऐसा नहीं कि इसमें केवल जाटों की खाप है। इसमें कलसल्याण खाप है गुजरों की, कैराना से है। दूसरी इसमें राजपूतों की खाप है, राजपूतों की 24सी है, वो आपकी जोड़ा है, उसमें राजपूत भी हैं। इसमें सभी जाति बिरादरी, सभी धर्म के लोग बराबर भाव से, समभाव से रहते आए हैं। और जब भी कभी कोई दिक्कत हुई है, समाज में कोई अहित की बात हुई है, तो सभी बिरादरियों ने मिलकर अपना योगदान दिया। हमारे गांव में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो आपकी सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय सोरम चौपाल है, जो 17वीं शताब्दी में बनी थी। 17वीं शताब्दी में से चौधरी नरपत सिंह और चौधरी करम सिंह ने इसे बनवाया था। गांव सोरम के ही निवासी थे, उन्होंने बनवाया था। और अगर आप उससे भी प्राचीन उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे गांव में सबसे प्राचीन सागरीब नवाजा की मजार है, जैसे पीर बोलते हैं, आज भी पीर के नाम से बोलते हैं, पीर मजार है। वो सन 1313वीं शताब्दी के आसपास अरब से आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके बसे थे। बहुत बड़े संत महात्मा हुए। उनके उस पर शेर शाह सूरी ने एक मकबरा बनवाया था जो आज भी मौजूद है। उसके बाद में हमारी सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय है। और तीसरी चीज़, हमारे गांव में प्राचीन जैन मंदिर भी है और एक बहुत प्राचीन मस्जिद भी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब बादशाह हुमायूं आए थे तो उनके टाइम के आसपास वो बनी थी। ये हमारे गांव की कुछ मुख्य चीज़ें हैं। सोरम में अगर हम बात पंचायतों की करें तो पंचायत यहाँ पे बहुत प्राचीन काल से होती आ रही हैं। उसमें सन 1000 ईस्वी में भी हुई, उसके बाद 1300 में हुई, 1100 में भी हुई, 1761 में हुई, 1857 में हुई, उसके बाद 1924 में हुई। 1924 के बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली पंचायत थी वो 1950 में हुई थी, वो सोरम गांव में ही हुई थी। उसमें मेन मुद्दा था कि दहेज प्रथा को ख़त्म करा जा, दहेज कम से कम दिया जा और जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करा जा। उसके बाद में दूसरी महापंचायत हुई है, वो 2006 में हुई है। 2006 में जो भ्रूण हत्या है, जो समाज की सबसे बड़ी एक कलंक का काम है, उसके ऊपर उस पर रोक लगाने के लिए एक पंचायत हुई थी। उसमें भ्रूण हत्या का, पर्यावरण संरक्षण का मेन मुद्दा था। उसके बाद फिर 2010 में एक महापंचायत हुई सोरम गांव में। उसमें मेन मुद्दा था कि एक जो खाप पंचायतों को बदनाम करने का काम हुआ कि ऑनर किलिंग का, और जबकि ऑनर किलिंग में कहीं भी किसी भी सर्व खाप पंचायत ने कभी कोई निर्णय नहीं दिया या किसी को गांव से नहीं निकाला। उसमें क्या हुआ कि कोई किसी दूसरी बिरादरी के हैं, उन्हें वो कर दिया, तो उसके ऊपर भी एक पंचायत हुई कि ऑनर किलिंग ना हो और लड़कियों का संरक्षण और जो समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ी हुई हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए पंचायत की गई 2010 में। 2010 के बाद कोई बड़ी पंचायत सोरम गाँव में नहीं हुई। अभी 2016 में जाट आरक्षण के टाइम पे एक पंचायत हुई थी, उसे इमरजेंसी पंचायत बोल सकते हैं। उसके बाद 2020 में हुई, अभी जब ये आंदोलन, कृषि आंदोलन शुरू हुआ, और ये इसका सर्वखाप पंचायत का वो है जी। पानीपत के युद्ध में जो सबसे बड़ी भागीदारी है, सन 1761 में सदाशिव भाऊ जो मराठे थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक युद्ध की योजना बनाई। उसकी सहायता के लिए उन्होंने सर्वखाप पंचायत सोरम को एक पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने सहायता की मांग की। उसके जवाब में सर्वखाप पंचायत ने अपनी सेना तैयार की। महाराजा सूरजमल जो उस टाइम पे उत्तर भारत के सबसे प्रमुख राजा थे, उन्होंने भी सहयोग दिया। और इसमें सर्वखाप पंचायत की सेना के जो मुख्य सेनापति थे वे चौधरी सोलाल थे, जो गांव सोरम के थे। पंडित कान्हाराम वो सोरम के थे, ये सेनापति थे इसके 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जी। महाराजा हर्षवर्धन का जिक्र ये आता है कि 6वीं शताब्दी में जब महाराजा हर्षवर्धन के पिताजी की और भाई की हत्या कर दी थी तो उन्होंने सर्वखाप पंचायत से सहायता मांगी थी। उसकी सहायता के लिए एक पंचायत हुई, बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया।
उसमें जो वल्लभी सम्राट थे भट्टार्क, उन्होंने भी धुरूसेन हुए। भट्टार्क को तो स्कंदगुप्त के टाइम में थे। भट्टार्क ने भी वल्लभी की स्थापना की थी। उनके वंशज थे धुरूसेन द्वितीय। धुरूसेन द्वितीय उस टाइम पर उनके सेनापति थे और उनके साथ लड़ाई में फिर उन्होंने उससे धुरूसेन द्वितीय ने के साथ में उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी और सरखाप पंचायत की स्थापना करी और उसका उन्हें धुरूसेन द्वितीय को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1 रुपये का जिक्र आता है। 1 रुपये का जो जिक्र है वो बादशाह बाबर के समय का है। बादशाह बाबर हमारे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया जो शाह गरीब नवाजा थे, दरावेश थे बहुत उच्च कोटि के, उनसे मिलने के लिए उनसे पहले सिकंदर लोदी भी आए। वे सोरम गांव में आए थे और उन्होंने वो जब रमज़ान के बाद में ईद आती है उस टाइम पे यहाँ पे एक उर्स का सम्मेलन होता था, उसमें आए थे। उन्होंने आके ये कहा था कि मैं सोरम गांव में आया हूँ, यहाँ के बुजुर्गों में बहुत उच्च कोटि के हैं, सोरम गांव बहुत तहजीब का गांव है और मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि जो भी किसी भी धर्म का हो, जो बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए आया हूँ और मैं सोरम को एक उच्च कोटि का और सरखाप पंचायत का बहुत बड़ा केंद्र है। पुराने टाइम से यहाँ पे सम्मेलन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मैं ये जब तक जीऊँगा इन्हें 125 रुपये पगड़ी के और 1 रुपया इज्जत का जब तक मेरी हो मैंने देता रहूँगा। ये इनका पूरी डिटेल है, विस्तार पूर्वक है। मौजूदा परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो एक सामाजिक संरचना थी सरखाप पंचायत की, वो कहीं छिन्न भिन्न होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो युवा हैं वो उदासीन हैं, वो इस तरफ उनका रुझान नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि हमारा जो एक प्राचीन इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पे है, उसकी जानकारी बहुत कम है। दूसरा जो एक संवैधानिक अधिकार थे, वैधानिक अधिकार प्राप्त थे, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो बादशाह अकबर ने सोरम गांव को परगना बनाया था। उसके बाद में बहादुर शाह फर्स्ट हुए हैं, उन्होंने राजस्व वसूलने का भी अधिकार दिया था। तो कहीं ना कहीं सरखाप पंचायत को वैधानिक और आर्थिक दोनों तरीके के अधिकार प्राप्त थे। पर 1857 की क्रांति के बाद जो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों ने सरखाप पंचायत पर पाबंदी लगा दी थी और इनके जो अधिकार थे वो ज़्यादातर इनसे छीन लिए थे। मजिस्ट्रेट सिस्टम शुरू हो गया था। जो न्याय हमें मुफ्त में मिलता था, बिना विलंब के मिलता था पंचायत में, वो हमें मिलने में बहुत टाइम लगने लगा और इसका एक संरचना हमारी छिन्न भिन्न होगी। तो वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम ये कह सकें कि इसके अनुकूल है, पर फिर भी जब कभी कोई बड़ी दिक्कत का टाइम आता है, कोई समाज के हित की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सभी जाति और सभी बिरादरी आज भी इकट्ठे होकर कोई ना कोई फैसला लेने का काम करते हैं, जिससे बड़ों का नाम अभी भी बचा हुआ है।